नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उज्जैनी नगर, महाकाल नगर, अवंती नगर, अवंती का नगर, यह शिव की स्थान, यह भैरव की स्थान, यह है देवादिदेव की स्थान और ये है कालों की काल की स्थान। ये है राम की स्थल, ये है कृष्ण की स्थल, ये है बलराम की स्थल और ये है सुदामा की स्थल। ये है महर्षि सांदीपनि का क्षेत्र, ये है महर्षि पातंजलि का क्षेत्र, ये है राजा की राजा, महान राजा विक्रमादित्य के क्षेत्र, ये है कवियों की कवि, श्रेष्ठ कवि कालिदास की क्षेत्र और ये है नवरत्न की क्षेत्र जो विक्रमादित्य की राजसभा में थे। ये है शिप्रा की जगह, ये है महाकुंभ की जगह, ये है काल सर्प दोष हरण की जगह, ये है मुक्ति की जगह। ये जो सब मैंने बात कही, अगर किसी को भी विस्तार किया जाए, उज्जैनी उत जह, जहाँ से हम उत्तिष्ठ प्रतिष्ठा लाभ करेंगे, यह उज्जैन, यह शिव स्थान, यहीं प्रभु आए थे, यही जगह अपने आप को प्रतिष्ठा करने के लिए। यह है राम की स्थान, शिप्रा नदी की तट में प्रभु श्री राम ने इधर ही दशरथ जी के लिए पिंडदान किए थे वनवास के काल में। यह कृष्ण सुदामा की स्थल, यहाँ विद्याध्ययन किए थे कृष्ण और सुदामा बलराम के साथ। यह महर्षि सांदीपनि के क्षेत्र, जो जगत गुरु कृष्ण है उनका गुरु सांदीपनि, ये उनका क्षेत्र है, महर्षि पतंजलि के क्षेत्र। तो षड दर्शन हमारा है न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग। तो योग शास्त्र की जो प्रणेता है वो पतंजलि, यही क्षेत्र से वो हैं। यह है कालिदास के क्षेत्र। कुमार संभवम क्या लिखते हैं, अस्तुतरस्याम दिशि देवतत्वा स्थित पृथिव्या इव मानदंड पूर्वापरम त्रयनिधिं बगाह स्थित पृथिव्या इव मानदंड। ये शिप्रा के क्षेत्र, शिप्रा नदी प्रवाहित होता है, महाकुंभ जहाँ होता है, जो 4 जगह पर देवासुर संग्राम में अमृत पतन हुआ था, नासिक में, हरिद्वार में, हमारा प्रयागराज में और यहाँ उज्जैन में, यहाँ भी महाकुंभ होता है हर 12 साल में। यही जगह है काल सर्प दोष हरण करने की जगह। यहीं पर काल सर्प दोष हरण की सर्वश्रेष्ठ पूजन किया जाता है। इसीलिए तो है ये हरि के क्षेत्र, ये हर के क्षेत्र, ये राम के क्षेत्र, ये कृष्ण के क्षेत्र, ये शांति के क्षेत्र, ये मुक्ति के क्षेत्र, ये भक्ति के क्षेत्र है। यही नगरी से मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है ये स्थान की सर्वश्रेष्ठ मंदिर, कालों की काल, महाकाल जी की मंदिर में उज्जैनी नगरी में हूँ, जिसका पूर्व नाम अवंती या अवंतिका थे। कालिदास की समय में, विक्रमादित्य के समय में वो नाम थे। इस नगरी में ये मेरा 4था बार आना हुआ, लेकिन तीसरी बार और चौथी बारी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। कॉरिडोर बन रहा है, मंदिर का परिसर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले तो गर्भगृह के अंदर जाकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक हम ठहरते थे। अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। कल तो मैंने दर्शन किया था दूर से, आज भस्म आरती दर्शन किया। भस्म आरती जो स्मशान से भस्म आते हैं और पहला पूजन होता है। भस्म आरती के लिए पहले टिकट करना करता है 2 महीने से पहले, नहीं तो तत्काल।
उसके लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है रात को 11 बजे। भस्म आरती शुरू होगा 4 बजे, 4 से 6। तो आज मेरा भस्म आरती का दर्शन योग था। भाग्यशाली हूँ, प्रभु की कृपा है। प्रभु जी बैठे हैं, देखिए मालिक उन्हीं की जगह पर बैठा हूँ, आपके साथ ये बातचीत चल रहा है। जब मेरा ख़त्म हो गया भस्म आरती दर्शन, पूरा रात उजागर रहना पड़ेगा भस्म आरती दर्शन के लिए, और उसके लिए 2 महीने पहले टिकट करना पड़ेगा। भस्म आरती बहुत अच्छे माने जाते हैं। काल भैरव या महाकाल की पूजन भस्म आरती से सबसे अच्छा किया जाता है और एक ही जगह पर वो किया जाता है। उसके बाद मैंने अभिषेक करवाया, रुद्राभिषेक वो ख़त्म हुआ। तो आज भस्म आरती दर्शन, काल हुआ था मेरा प्रभु की दर्शन और रुद्राभिषेक पूर्ण हुआ। तो सोचा तो आपके साथ थोड़ा मेरा अभिज्ञता मैं बांट लूँ। आप भी समय निकाल कर महाकाल नगरी, उज्जैनी नगरी, अवंती नगरी, अवंतिका नगरी, राम की नगरी, कृष्ण की नगरी, सुदामा की नगरी, बलराम की नगरी, शिव की नगरी, भैरव की नगरी, देवाधिदेव की नगरी, काल भैरव की नगरी, संदीपनी की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, महर्षि पातंजलि की नगरी, नवरत्न की नगरी, कालिदास की नगरी, शिप्रा की नगरी, महाकुंभ की नगरी, काल सर्प दोष हरण करने वाला ऐसा नगरी और मुक्ति की नगरी में आप समय निकाल कर आइए। देखिए मन को कितना सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, आप जरूर आइए। ये स्थान आपको शांति देगा, भय से मुक्ति देगा। मृत्युंजय है, मार्कंडेय को क्या कर दिए, संसार में भंडारी नाम में ख्यात भंडार रक्षक हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। आप आइए, विनती कीजिए जो आपकी चाहिए। जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति विनती करता है, जिसको धन चाहिए वो धन। और एक ही देव है जो सूर को प्रिय है, असुर को प्रिय है, क्योंकि उनका कुछ मोह नहीं है। भस्मांग रागाय त्रिलोचनाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। वो संसार के सारे धन के रक्षक हैं, क्योंकि उनको एक भी रुपया नहीं चाहिए, वो तो कुछ पहनते ही नहीं। तो आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आप इस नगरी को आइए, महाकालेश्वर का आशीर्वाद लीजिए, आनंद लीजिए और मुक्तिकामी हुए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।